कल जैसा आपको बोला था आज मार्केट में एग्जैक्ट वैसा हुआ है या नहीं हुआ, ये आप मुझे बताइए। जैसा आपको मैंने बोला था कि कल मार्केट बुलिश रह सकता है, कहाँ कहाँ तक जा सकता है वो भी आपको बताया था, लेवल्स आपको बताए थे और क्लियरली मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट 1-1.5% ऊपर रहेगा। वीडियो में अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। मैं कोई भी वीडियो को नहीं बदल सकता हूँ अभी के टाइम पे, ठीक है। जो भी है वो कल का बोला हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ, एग्जैक्ट यही चीज़ें मैंने बोली हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है और मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। अब आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, आओ ग्रुप में जुड़ो, ग्रुप वहाँ पे सीखो। मैं खुद आपको लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। वहाँ पे कोई भी प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हम नहीं बेचते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मैं पर्सनली ही सिखाता हूँ, जो भी चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। तो सही चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे अगर तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वही लूप है। आओगे मार्केट में, पैसा दोगे मार्केट को, वापस चले जाओगे, फिर आओगे, फिर पैसा दोगे, फिर आओगे, फिर पैसा दोगे और फिर आओगे, फिर पैसा दोगे। ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक कि आप ट्रेडिंग को नहीं छोड़ देते हो, ठीक है। तो उससे अच्छा जो आप टाइम और जिस पैसे को आप वेस्ट कर रहे हो उसको सही जगह यूज़ करो, ठीक है। सही चीज़ें सीखो, सही चीज़ों को समझो और फिर मार्केट में ट्रेड करो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मार्केट ने आपको कैसे ट्रैप किया, या फिर जो लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं वो कैसे मार्केट में यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है। तो यहाँ पे यह है 48,000 का नंबर। मार्केट ने आज इस 48,000 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद में लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा होगा, आपको पता ही है कि लोग यहाँ पर बाइंग में घुसे होंगे। फिर यहाँ पे बन गई एक डोजी कैंडल, फिर यहाँ पे बन गई एक सेलिंग की कैंडल। ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल थी आज के दिन पे। जब ये बन रही थी तो ग्रुप में मैंने बोला था कि लोग यहाँ पे सेलिंग साइड घुसे हैं, ठीक है। आज ग्रुप में मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग होती तो मैं आपको बताता। कोई भी अगर ग्रुप का है तो बताना, ठीक है, कमेंट्स में, कि यहाँ मैंने बोला था कि ये जो कैंडल है ये क्यों बनी है। ये इसलिए बनी है सो दैट कि लोग यहाँ पे सेलिंग करें। जब भी कोई भी कैंडल मार्केट में बड़ी कैंडल बनती है तो हम रिटेल ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर मार्केट में ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसका मतलब मार्केट में और सेलिंग आ सकती है। और क्योंकि मार्केट पहले से ही ऊपर है तो मार्केट में सेलिंग के चांसेस थे, ठीक है। तो यही चीज़ रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे सोची और मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट इतनी स्लोली ऊपर गया है कि यहाँ पे ना आपका जो प्रीमियम है वो मार्केट ने अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे खाया है। इस तरह की मार्केट जब स्लो होती है ना तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जिन लोगों ने पोजीशंस ली होती हैं उनका मार्केट डीके लेता है, ठीक है। स्लोली लॉस बढ़ाता है उनका, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि लॉस बढ़ रहा है। वो इस होप में बैठे होते हैं कि मार्केट यहाँ से पलट जाएगी। अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखोगे ना, यहाँ पे देखो, ये प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो ये ऐसा इंडिकेट करती हैं ये दो कैंडल्स की हम मार्केट नीचे यहाँ से आ सकता है। तो लोग यहाँ पे होप में बैठे होते हैं और बाद में क्या होता है, मार्केट में 2-3 बड़ी कैंडल्स बनती है और उनका लॉस इतना ज़्यादा दिखने लगता है कि वो यहाँ पे एग्जिट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियोज होते हैं। अभी देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे मार्केट के पास बहुत सारे अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। सबसे पहला रेजिस्टेंस आ गया ये वाला लेवल को आप नोट कर सकते हो। ये दोनों लेवल्स लगे हुए हैं। आप लोग बोलते हो मैं लेवल्स नहीं बोलता वीडियो में। ये 48,615 और 48,562 ये जो जोन है ये आपके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिर ये जोन आ गई आपकी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाली जोन तो है ही आपका रेजिस्टेंस, पर इस जोन का आप देख सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे जब प्राइस एक्शन आएगा। मेरे लिए सही स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कल के लिए कि मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट करे, या तो डाउन साइड का या फिर अप साइड का। तो फिर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस करूँ सही तरीके से, ठीक है। जो भी यहाँ पे मुझे ट्रैप बनता वो दिखेगा, मैं वहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूँगा। और इस बीच में रहेगी तो फिर मैं थोड़ा वेट करने की ट्राई करूँगा, या फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैं ट्रेड प्लेस करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, ठीक है। इन केस मार्केट नीचे आता है तो ये 48,000 का लेवल तो है ही, ठीक है। अगर इससे भी नीचे आता है तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगी, ठीक है। अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है तो ये लेवल, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो चलिए फिन निफ्टी में चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमको लेवल्स हम बैंक निफ्टी की तरह नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हमको लेवल्स बहुत सही और एक्यूरेटली निकालने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल है बैंक फिन निफ्टी का। फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ और कल के दिन पे क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, ठीक है। तो और ऊपर ये जो है ना पिन, ये पिन रेजिस्टेंस है ना ये बहुत सही तरीके से काम करेगा अगर मार्केट ऊपर आता है। बट इतनी ऊपर कल मार्केट आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? चलिए पहले मैं आपको लेवल्स ही दे लेता हूँ, फिर सोचते हैं हम। नीचे की तरफ ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ से भी नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस, क्योंकि कल मार्केट नीचे आ सकता है तो इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कल रहेगी। देखो मार्केट अभी बुलिश जा रहा है, बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग मार्केट बुलिश है, तो कोई भी चीज़ बता नहीं सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे मार्केट में बंद होते टाइम पे यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है, और मार्केट इस टाइम पे जा रहा है अपसाइड। अगर यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई है तो इसका मतलब मार्केट ये देखो अगर बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करनी होती तो वो इस जोन में अच्छी खासी बाइंग कर लेते पहले ही, ठीक है। लेकिन अगर इस जोन में बाइंग करी गई है, मार्केट जब बंद हो रही थी तब बाइंग करी गई है, तो इसका मतलब ये बाइंग आपको दिखाई जा रही है। इसके चांसेस कम हैं कि ये एक्चुअल बाइंग हो, ठीक है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड देन पलटेगा, ठीक है। या फिर पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो एंड देन गिरना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि चाहे वो फर्स्ट हाफ में हो या सेकंड हाफ में हो, कल फिन निफ्टी में आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी, ठीक है। या तो सेलिंग आएगी या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही सिनेरियोज में आपको बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से ट्रेड करना होगा, अदरवाइज कल मार्केट में पैसा बनता हुआ, अच्छा पैसा आपको बनता हुआ मार्केट में दिखेगा, ठीक है। और ये जनवरी के वीक में तो जनवरी के मंथ में तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से ट्रेड करो तो, क्योंकि मार्केट अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और आगे फरवरी में बजट आ जाएगा तो आप अपनी कैपिटल पे अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हो अगर आप सही तरीके से ट्रेड करोगे तो, ठीक है। ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हम डेली आपके लिए ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते हैं।